तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वहाँ प्रॉफिट या लॉस को क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया था, यानी कॉस्ट प्राइस पर वैसे निकाला भी जाता है, लेकिन कुछ उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जब हमें यह दिया जाता है कि जो लॉस है या प्रॉफिट है उसको सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पर दिया गया हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किए बिना प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना लगभग अधूरा ही है। तो मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कंसीडर करना जरूरी था। तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्टेज के एक सेकंड भी ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए क्या दिया है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है। अगर वो पहली वस्तु को विक्रय मूल्य के 33 सही 1/3% हानि पर और दूसरी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, और ये साथ के साथ दिया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो आपको बताना है इस पूरे सौदे में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस और इधर मैंने लिख लिया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो ये हमने लिख लिया आर्टिकल 1, ये पहली वस्तु और ये हो जाएगी दूसरी वस्तु। अब देखिए पहले क्या दिया है, 33 सही 1/3% की हानि होती है। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/3, यानी अगर सेलिंग प्राइस 3 था तो लॉस कितने का हुआ है 1 का। तो ये कितने की खरीदी होगी 4 की। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। ये होता है विक्रय मूल्य पर, यानी कि अगर कोई वस्तु हमने 6 की बेची है और 1 का उस पर क्या हुआ है प्रॉफिट, तो खरीदी कितनी की होगी 5 की। तो इधर 5 आ जाएगा, ये इधर 6 आ जाएगा। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य 3 आ गया, इसका 6 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है दोनों बराबर। तो बराबर करने के लिए इसको हम 2 से गुणा कर लेते हैं। चलिए 2 से गुणा कर लिया। अब ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। अब देखिए टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 5 13। और देखिए विक्रय मूल्य कितना आया, 3 दूनी 6 और 6 12। यानी कोई दोनों वस्तु हमने 13 में खरीदी थी और 12 में बेच दी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक का क्या हुआ है लॉस 13 पे। तो लॉस परसेंट में कैसे निकाल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, एक का लॉस होता है 13 पे, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये सिंपली निकल के आ जाएगा 7 सही 9/13%। यानी उस व्यक्ति को इस पूरे सौदे में 7 सही 9/13% की क्या होगी हानि। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को समझना है। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, दो दुकानदार हैं। एक दुकानदार क्या कहता है कि उसने अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य के ऊपर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा है, और दूसरा दुकानदार कहता है उसने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य के ऊपर 20% हानि पर बेचा है। अगर ये दोनों दुकानदार अपनी अपनी वस्तुओं को 2400 रुपये में बेचते हैं, तो आपको बताना है उन दोनों दुकानदारों द्वारा कमाए गए लाभ का अंतर क्या होगा। आपको बताना है दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस। तो देखिए वही अप्रोच जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी हम इधर भी यूज करेंगे। अब देखिए ये हमने पहला शॉपकीपर और ये दूसरा। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, पहला दुकानदार क्या कह रहा है 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है। इसको चलो हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन में। ये कितना हो जाएगा 1/6। अब ये क्योंकि होता है एसपी पर, तो एसपी कितना रहा होगा 6। चलिए ये हमने इधर लिख लिया। अब देखिए एक का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा 5, तब ये वस्तु 6 की बेची है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इसको क्या हुआ है 20% की हानि। 20% का फ्रैक्शन देखिए कितना हो जाएगा 1/5, यानी क्रय मूल्य अगर 5 था तो ये वस्तु कितने की बेच दी 4 की। एक के लॉस के साथ ये कितने की बेच दी 4 की। अब देखिए दोनों को क्या दिया है हमें विक्रय मूल्य बराबर, तो इसको बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर करने के लिए इधर हमने 2 से गुणा कर दिया और इधर ये 3 से कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो हमने वही किया, इस दोनों को 12 बना लिया।
चलिए इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, ये 3 से हम गुणा कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब उन्होंने क्योंकि अपनी अपनी वस्तु 2400 में बेची है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 12 की वैल्यू कितनी है 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। हम इसका प्रॉफिट निकालने के लिए कितने की वैल्यू निकालेंगे 2 की, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। इसको 400 रुपये का लाभ होता है। अब देखिए इधर 12 की वैल्यू कितनी है 2400, तो 1 की वैल्यू 200। अब को क्या हुआ है 3 यूनिट की हानि, तो 3 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 200 गुणा 3 कितना हो जाएगा 600 रुपये। और ये किस में जाएगा माइनस में, क्योंकि इसे क्या हुई है हानि। तो अब देखिए हमसे पूछा है इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस, तो डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा, पहले का प्रॉफिट कितना है 400 माइनस, अब देखिए हम यहाँ पे 600 ना लेके माइनस 600 लेंगे, क्योंकि इसका प्रॉफिट कितना है माइनस 600 या 600 रुपये हानि। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 400 माइनस माइनस प्लस 600 हो जाएगा 1000 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1000 रुपये। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए आपको गलती ये नहीं करनी है कि 600 और 400 देख के दोनों का डिफरेंस 200 निकाल के ये 200 टिक नहीं करना है, ये क्या है गलत आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1000 रुपये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों बिना रुके बिना डरे लगातार आपको मेहनत करते रहना है, असफलताओं से नहीं डरना है। ऐसा नहीं हो कि आपकी असफलता आपकी सफलताओं पर भारी पड़ जाए। जब भी आपको असफलता का डर सताए तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है, भाग मत कर प्रयास भाग मत कर प्रयास। इस तरह से आप खुद को मोटिवेट रख सकते हो। चलिए आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दो व्यापारी हैं, एक व्यापारी अपने लाभ की गणना करता है विक्रय मूल्य के ऊपर और दूसरा व्यापारी अपने लाभ की गणना करता है क्रय मूल्य के ऊपर। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो और दोनों के द्वारा कमाए गए वास्तविक लाभ का अंतर अगर 85 रुपये हो और दोनों ये दावा करते हैं कि उन्हें 20% का लाभ हुआ है, तो आपको बताना है दोनों व्यापारी ने जो अपनी वस्तु बेची है उनका विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इधर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और इधर हमने लिख लिया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5। अब देखिए क्योंकि पहला व्यापारी गणना कर रहा है किस पर, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर, तो पहले व्यापारी के लिए क्या हो जाएगा 5 कॉस्ट प्राइस। अगर उसने ये वस्तु 5 की खरीदी होगी तो 1 का लाभ कमाकर ये कितने की बेच दी इसने 6 यूनिट की। अब देखिए क्योंकि दूसरा व्यापारी गणना करता है लाभ की विक्रय मूल्य पर, तो दूसरे व्यापारी के लिए ये क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी अगर इसने ये वस्तु 5 की बेची होगी और 1 का इसने क्या कमाया है प्रॉफिट, तो खरीदी कितने की होगी 4 की। अब देखिए क्वेश्चन में साथ के साथ दिया है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर, 5 और 6 को 30 बना लेते हैं हम, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। चलिए इसको हमने 30 बना लिया, इसको 6 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए क्या हो गया, इसका भी विक्रय मूल्य 30 इसका भी विक्रय मूल्य 30, क्योंकि क्वेश्चन में बराबर दिया हमने बराबर कर लिया। अब देखिए इसका प्रॉफिट कितना है 5 यूनिट, इसका कितना है 6 यूनिट, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 85, 85 रुपये दोनों के वास्तविक लाभ का अंतर दिया है। अब देखिए हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस यानी 30 की वैल्यू निकालनी है। 30 की निकालने के लिए क्या कर देंगे 85 को हम 30 से गुणा कर देंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 30 गुणा 80 2400 और 30 पंजे 150 यानी 2550। तो वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 2550 रुपये। यानी हर व्यापारी ने अपनी वस्तु कितने में बेची है 2550 रुपये में। तो बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, तो हम क्या कह सकते हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या दिया है, एक व्यक्ति एक आर्टिकल यानी एक वस्तु को बेचता है, वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% उसे लाभ होता है। तो आपको बताना है उस व्यक्ति को वास्तविक कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको बताना है। अब देखिए 25% का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि अगर वो वस्तु उसने 4 में बेची है तो 1 क्या है उसका प्रॉफिट, 4 में कोई वस्तु बेची है 1 का प्रॉफिट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है 3 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 1 का प्रॉफिट होता है 3 पर, 1/3 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये कितना होता है
33.1/3%, यानी उस व्यक्ति को 33.1/3% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस आपको ये चीज़ मेरे को समझानी थी। मैं समझ के चलता हूँ, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन में। जब कोई व्यक्ति एक टीवी को 9400 रुपये में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है, लेकिन जब वही सेम टीवी को 10,600 रुपये में बेचता है तो उसे पहले वाले हानि से डबल फायदा होता है। तो आपको बताना उस टीवी का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए बहुत आसानी से कैसे एक लाइन के अंदर हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। देखिए ये मैंने मान लिया उस टीवी का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए जब उसने पहली बार 9400 रुपये में बेची है तो उसे हानि हुई है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम रहा होगा। ये हमने मान लिया 9400 रुपये में बेची है। अब उसने क्या दिया है, कुछ हानि होती है, मैंने मान लिया उसे 1 यूनिट की हानि होती है। अब देखिए 10,600 में बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी जो दूसरा विक्रय मूल्य है वो क्या है, सीपी से ज़्यादा रहा होगा। तो ये हो गया 10,600। अब यहाँ क्या हो रहा है, लाभ। अब देखिए क्या दिया है, ये लाभ इस हानि का डबल है। पहले अगर 1 यूनिट की हानि हुई है तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ होगा, 2 यूनिट का। अब देखिए मैं सेलिंग प्राइस का अगर डिफरेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा, 10,600 माइनस 9400 रुपये, ये कितना निकल के आएगा, 1200। अब देखिए यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालूं 2 + 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3। इसी 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200। इसी 3 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 400। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पहली बारी में उसको 400 रुपये की हानि हो रही थी और दूसरी बारी में क्या है, उसको 800 रुपये का लाभ। अब हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो 9400 रुपये में ये 400 जोड़ दें या 10,600 में से 800 घटा दें, तो ज़्यादा आसान ये होगा। तो 9400 + 400 कितना हो जाएगा, 9,800। तो उस टीवी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 9,800 रुपये। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे हमने एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया, वो भी बहुत आसानी से बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिया है, एक व्यापारी एक घड़ी को और एक दीवार घड़ी को 390 रुपये में खरीदता है। अगर उसे घड़ी पर 10% का लाभ और दीवार घड़ी पर 15% का लाभ होता है, और अगर वो टोटल 51.50 रुपये का लाभ कमाता है, तो आपको बताना है दीवार घड़ी और घड़ी के क्रय मूल्यों का अंतर क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। इधर हमने लिख ली वॉच और इधर हमने लिख ली वॉल क्लॉक, यानी दीवार घड़ी। अब देखिए क्या दिया है, दीवार घड़ी को ये 15% लाभ पर बेचता है और घड़ी को ये 10% लाभ पर बेचता है। अब देखिए इस 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10% + 5%, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने किस लिए किया, अब देखिए क्योंकि मुझे दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य नहीं पता। अब देखिए क्या दिया है, अगर मैं मान के चलूँ घड़ी और दीवार घड़ी दोनों पर 10% का लाभ हो, तो 390 का 10% देखिए कितना हो जाएगा, 39 रुपये। ये इसको 39 का लाभ होता अगर दोनों पर 10% का होता। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 51.50 रुपये माइनस 39 रुपये, ये किसके बराबर होंगे, वॉल क्लॉक के क्रय मूल्य का 5%, यानी 5% हो जाएगा किसका, सीपी ऑफ वॉल क्लॉक। ये आपको समझ में आ गया होगा, घड़ी के विक्रय मूल्य का 5% ये क्या है, लाभ है। तो यही किसके बराबर हो जाएगा, 51.50 माइनस 39। जब इसको आप सोल्व करोगे ये कितना आएगा, 12.50। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 5% वॉल क्लॉक का किसके बराबर है, 12.50 के। तो 1% किसी के बराबर हो जाएगा, 12.50 को 5% से भाग कर देंगे। मुझे कितने का निकालना है, 100% का, क्योंकि मुझे वॉल क्लॉक का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं, ये पॉइंट हटाने के लिए 0 इधर आ जाएगी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 125 × 2 250 रुपये, यानी उस दीवार घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये। अब देखिए टोटल हमने दोनों लिए 390 में, दीवार घड़ी आई 250 रुपये में। इसका मतलब जो वॉच है वो कितने की आई होगी, 390 माइनस 250, ये कितना हो जाएगा, 140 रुपये। यानी घड़ी हमने 140 की खरीदी है और दीवार घड़ी 250 की।
तो दोनों का डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा, 250 माइनस 140, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 110 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, उन दोनों के जो क्रय मूल्य का अंतर है वो कितना, 110 रुपये। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया है और ये उम्मीद भी करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली 20% की हानि 15% के लाभ में बदल जाती है अगर उस वस्तु के विक्रय मूल्य में 70 रुपये की बढ़ोतरी कर दी जाए, यानी उस वस्तु के विक्रय मूल्य को 70 रुपये से बढ़ा दिया जाए। तो आपको बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से कराऊंगा, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं, आपको जो समझ में आए आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो देखिए पहला तरीका क्या होगा, पहले इसने दिया है 20% की हानि पर बेची है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 20% का लॉस हुआ है, मतलब 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये इसको लॉस हुआ है। सेकंड कंडीशन देखिए क्या दी है, कॉस्ट प्राइस का 15% इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट। अब देखिए सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15% कॉस्ट प्राइस माइनस, और ये क्या, क्योंकि लॉस हुआ तो ये जाएगा माइनस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये किसके बराबर दिया है, 70 रुपये के बराबर, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 70 रुपये। अब देखिए कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 35%। तो मैं क्या कह सकता हूँ, वस्तु के क्रय मूल्य का 35% किसके बराबर है, 70 रुपये के बराबर। तो मैं क्रय मूल्य कैसे निकाल सकता हूँ, 70 को मैं भाग कर दूंगा 35% से, परसेंट हटाने के लिए 100 ऊपर चला जाएगा, 35 दूनी 70 और 2 गुणा 100 कितने हो जाएंगे, 200 रुपये। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 200 रुपये। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। ये तरीका भी बहुत अच्छा है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखिए, यहाँ दिया है पहली कंडीशन 20% लॉस, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो पहला विक्रय मूल्य था वो कितना था, कॉस्ट प्राइस के 80% के बराबर। 20% लॉस का यही मतलब होता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन दी है, जो दूसरा विक्रय मूल्य है वो क्या है, 15% के प्रॉफिट पर बेची गई है वस्तु, यानी 115% हो जाएगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। अब देखिए अगर हम इनका डिफरेंस निकाल लूं दोनों विक्रय मूल्यों का, तो ये कितना हो जाएगा, 115 माइनस 80, ये कितना आएगा, पहले इसको 100 मान लिया, 100 में से 80 20 प्लस 15 35%, यानी 35% हो जाएगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। इधर देखिए SP2 माइनस SP1 करूं, यानी दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर, ये में क्वेश्चन में कितना दिया है, 70 रुपये, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 35% कॉस्ट प्राइस का किसके बराबर है, 70 रुपये के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस देखिए क्या हो जाएगा, 70 को हमने भाग कर दिया 35% से, परसेंट हटाने के लिए 100 ऊपर, 35 दूनी 70, 100 गुणा 2 200, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 200 रुपये। तो दोनों मेथड से जो आंसर आएगा वो 200 रुपये आएगा। दोनों ही बहुत आसान तरीके हैं, मैंने इसलिए आपको बता दिए। किसी बच्चे को ये समझ में आएगा और किसी को ये, तो आपको जो समझ में आता है अपनी सहूलियत के हिसाब से आप उसे फॉलो कर लीजिए। चलिए आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, एक पब्लिशर जब एक बुक सेलर को 10% का कमीशन देता है किताबों पर, तो उसको क्या होता है, पब्लिशर को 20% का लाभ होता है। अब आपको बताना है अगर वही पब्लिशर उस बुक सेलर को 10 की जगह 15% का कमीशन देने लगे, तो उस पब्लिशर को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमको ये बताना है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया है, वो 10% का कमीशन देता है, तो 10% का देखिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/10, यानी कि अगर 10 उसका मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य उस किताब का 10 था, तो उसने कमीशन कितने का दिया है, 1 का, यानी वो कितने की बेच दी होगी, 9 की। तो इस कंडीशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने मान लिया किताब का क्रय मूल्य, ये मान लिया हमने अंकित मूल्य, और इधर ही हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो पहली कंडीशन क्या दी है, 10 का अंकित मूल्य था, उसने उसे 9 रुपये में बेच दी, पहली कंडीशन ये है। अब देखिए 10% का कमीशन देकर पब्लिशर को लाभ हो रहा है 20% का, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस 5 था तो 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी 6 की बेच दी होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर 5 कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस कितना है, 6। अब देखिए ये क्या है,
एक बार सेलिंग प्राइस 9 आ गया, एक बार 6 आ गया। एक ही किताब के दो सेलिंग प्राइस नहीं हो सकते, तो इनको सेम बनाने के लिए 6 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि होता है 18। तो हम इसको 18 बना लेते हैं। 18 बनाने के लिए इसको हमने 2 से गुणा कर दिया और इधर हम 3 से गुणा कर देते हैं। चलिए हमने कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, अगर वो 15% का कमीशन दे, 15% का फ्रैक्शन देखिए कितना हो जाएगा, 3/20। यानी कि अगर अंकित मूल्य 20 है तो वो कितने का कमीशन देगा, 3 का। अब देखिए अच्छी बात यह है, पहले से भी अंकित मूल्य 20 आ रहा है, तो अब देखिए 3 का कमीशन देगा तो कितने में बेच देगा, वो 17 में। तो सेकंड कंडीशन यानी थर्ड कंडीशन देखिए क्या हो जाएगी, 20 अंकित मूल्य है और वो कितने में बेच दे रहा है, 17 में। अब देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, इस किताब का 15 यूनिट क्या था, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। उस पब्लिशर को 15 की लागत आ रही थी और ये बेच कितने में दे रहा है, 17 में। इसका 15 पे क्या हो रहा है, 2 का प्रॉफिट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 यूनिट का प्रॉफिट होता है उसको 15 पे, तो प्रॉफिट परसेंट देखिए क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का प्रॉफिट 15 पे, तो 100 पर कितना हो जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 200/15, तो ये कितना निकल के आएगा। चलिए इसको 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, 3 पर, और 5 से 40 पर, तो हो जाएगा 40/3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 13 सही 1/3%। यानी पहले उस पब्लिशर को 20% का लाभ हो रहा था, लेकिन अब जो कमीशन को 15% कर दिया तो इसका लाभ घटकर कितना हो गया, 13 सही 1/3%। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। चलिए बताइए चीकू, क्या कोई क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उससे भी बहुत छोटा इसका सॉल्यूशन है, जस्ट एक लाइन का। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक दुकानदार के पास समान लागत मूल्य की 11 किताबें हैं। अगर वो पहली किताब को एक निश्चित कीमत पर बेचता है, उसके बाद वो दूसरी किताब को पहली वाली से 1 रुपये कम में, और इसी तरह तीसरी किताब को दूसरी किताब से 1 रुपये कम में बेचता है। इस तरह से ये अपनी सारी किताबों को बेच देता है। इसी तो पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर वो अपनी छठी किताब को लागत मूल्य पर बेचता है, तो आपको बताना है इस पूरे सौदे में इस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो देखिए बहुत आसान सा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कैसे करेंगे देखिए, पहले हम ये 11 किताब मान लेते हैं। देखिए हमने 11 किताब मान ली। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये देखिए छठी किताब हो गई, ये 1 2 3 4 5 6, ये छठी किताब हो गई। इसके लिए इसने क्या दिया है, देखिए छठी किताब को इसने कॉस्ट प्राइस पर बेचा है, यानी जिसकी इतनी लागत थी इस किताब की, उसी लागत मूल्य पर इसने छठी किताब को बेच दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, हर बाद वाली किताब को पहली वाली से 1 रुपये कम में बेचता है, यानी 7वीं किताब को इससे 1 में कम में बेचा होगा। वैसे ही 8वीं को 2 कम में, 9वीं को इससे 3 कम में, 10वीं किताब को 4 कम में, और ये 11वीं किताब को 5 कम में बेचा होगा। इस सीपी की कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। अब देखिए ये सीपी कब आया होगा, ये सीपी इस वाली किताब से 1 रुपये कम रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हर बाद वाली किताब पहली वाली किताब से 1 रुपये कम में बिकती है। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, इसका जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, वो सीपी से 1 ज़्यादा, इसका कितना हो जाएगा 2 ज़्यादा, इसका देखिए 3 ज़्यादा हो जाएगा, ये 4 ज़्यादा, और पहली किताब का कितना हो जाएगा 5 ज़्यादा। अब देखिए अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1, 5 + 4 9, 9 3 12 2 14 1 15, इधर से +15, मतलब ये सीपी से 15 ज़्यादा है। इधर से देखिए ये कितना हो जाएगा, सीपी से 15 कम। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर आ गया, कॉस्ट प्राइस के। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर। इसका मतलब क्या होता है कि इस दुकानदार को इस पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ हुआ ना कोई हानि, मतलब जितना इसका लागत मूल्य था इन किताबों को बेचने पर केवल इसको वही कीमत मिली है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा नो प्रॉफिट और नो लॉस का। इस पूरे सौदे में इस दुकानदार को ना कोई लाभ होता है और ना कोई हानि होती है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन। मैं समझ के चलता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना है। आपको जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों अब आज के लिए मैं विदा लेता हूँ इसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ।
फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।